Assalamualaikum. Aziz Ahmed on 28 March 2026 evening. Short video on my hometown Karachi. I would like to begin with a video of the southern part of the city, the Karachian Defence Area, the area which is called the other side of the Clifton Bridge, and in which I lived for most of my life till I decided to migrate after my work assignments were over in my professional career and to enjoy the cooler climes and the beautiful scenery that Pakistan offers, but remain connected to the city of Karachi and its problems and would like to visit the city once every few days. मीट माई कराची में आज हम फ्रेयर हॉल से क्लिफ्टन का सफर करते हैं। फ्रेयर हॉल जो कराची का पहला टाउन हॉल था और 1865 में ये मुकम्मल हुआ। खूबसूरत और कदीम इमारत जो पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल होती है और इसके साथ उसका वसी और अरीज बाग जो अहले कराची की पसंदीदा जगह है। क्लिफ्टन का ब्रिज शुरू होते ही अब्दुल्ला हारून रोड इख्तिताम को पहुंचती है। ब्रिज पर सिटी ऑफ लाइट यानी रोशनियों का शहर लिखा देखा जा सकता है। ऊपर जाने वाला लिली ब्रिज जो गिजरी को जाता है, जबकि नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है। ब्रिज के साथ का इलाका सिविल लाइंस कहलाता है, जिसमें कराची के महंगे अपार्टमेंट्स वाक़ हैं। ब्रिज खत्म होते ही खयाबान इकबाल शुरू हो जाता है। बाईं जानिब पियोसो हाउस और ग्लास टावर हैं। सामने तीन तलवार का मशहूर राउंड अबाउट है। ये तीन तलवारें कायदे आजम के तीन बुनियादी उसूल इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम से मंसूब है। इसके बाईं जानिब गिजरी जाने का रास्ता है, जबकि दाएं जानिब बाथ आइलैंड कहलाता है, जहां कराची के आला सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें हैं। इसके साथ हिलाल अहमर हाउस है, जबकि हमारी बाईं जानिब क्लिफ्टन का शॉपिंग एरिया शुरू हो गया है, जो इस इलाके की शॉपिंग का मरकज है। दाएं और बाएं फैशन के मशहूर ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। चूंकि ये कराची के वीआईपीज़ की आमदोरफ्त का रास्ता है, लिहाजा ये हमेशा मेंटेन और साफ सुथरी मिलेगी। अब हम गुजरेंगे शॉन अंडरपास से, जो किसी जमाने में शॉन सर्कल कहलाता था। बाईं जानिब गिजरी से होते हुए पंजाब कॉलोनी, जबकि दाईं जानिब पोर्ट बेसन का रास्ता है। अंडरपास के अंधेरे से गुजरते ही अचानक मंजरनामा तब्दील हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम दुबई के शेख जायद रोड पर आ चुके हैं। सामने आसमान को छूती हुई इमारत ओशन टावर है। किसी जमाने में यहाँ मिडीस हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ कराची के वीआईपी लोग अपना इलाज करवाते थे, और आज ये मॉडर्न तामीर का अजीमुशान मॉल बन चुका है। दाएं जानिब एक और मशहूर मॉल एमरल्ड टावर है। आसमान को छूती हुई इमारतें जो ज़ेरे तामीर हैं, उनका जायजा लेते हुए हम पहुंचने वाले हैं दो तलवार के चौराहे पर। बाईं जानिब जमजमा को जाने वाला रास्ता है और उसके साथ ही नेवल हाउसिंग सोसाइटी है, जबकि सामने जाने वाली दो सड़कें जो अब्दुल्ला शाह गाजी, बहरिया टावर और समंदर की तरफ जाती हैं। यहाँ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। The next video is of the Associated Press from 2 years ago, outlining the problems of the city of Karachi amongst a few. The garbage that is collected is basically disposed of at a very basic dumping site instead of a sanitary landfill. So while the city, due to the enhanced lifestyle of its people and various other considerations, has an enormous increase in the overall volume of the solid waste, the process of disposal of this waste is still very much what one requires.
100 बीमारियों का शहर है। हर तरह की बीमारियां यहाँ पे इसीलिए हैं कि कचरा कुंडी, शहर के रोड बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। जो अमला है काम करता है वो सही काम नहीं करता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है अजियत ही अजियत है। अभी हल्की सी बारिश हुई है तो यहाँ गड्ढे इतने हैं, मोटर बाइक वाले जो है गड्ढे में चले गए, गटर लाइनों में चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है इससे कि यहाँ पे देखो पानी नहीं है। पानी ये छोटी छोटी बोतलें लेके, ये कैन लेके यहाँ पे आना पड़ता है। ये सारे लोग हैं जो बेचारे भरने आते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं भी होता है। We also need to possibly improve the utilization of public transport. We see that there is an enormous rise in the number of motorcycles and motor cars, but then the options of public transport that are available to citizens, they are also less. So we will have to at one end increase the overall availability of public transport and also inculcate amongst the citizens that utilization of public transport is healthier for them and healthier for the city. It is also cost effective and eventually it will also become time efficient. You should be responsible of what you are throwing out, because what you threw out is 98% chance is not going to be picked up. It's not going to be recycled. It's just going to come back on the roads again and block the sewers, pollute the waterways. I think the citizens need to take cognizance and need to take charge of the destiny of Karachi themselves. Otherwise, it's a lost place. Then we follow with Hamid Mir, the prominent journalist of Pakistan, telling how corruption erodes into the development work in Karachi. यही सूरत हाल कराची में भी है। वहाँ पे बारिश आई और बारिश के बाद बहुत सी सड़कें जो हैं वो आपको बैठी हुई नज़र आईं, और वो बैठी इसलिए थी कि उन सड़कों की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो नाकिस था। क्योंकि जो ठेका होता है ना, अब ये शायद आप यकीन करें या ना करें, पेशावर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा हो, यहाँ पे ये जो तामीराती मंसूबे हैं ना, या सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इसमें अगर 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 40% जो है ना वो मुख्तलिफ इदारे उसमें कमीशन खा जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने अपना भी मार्जिन रखना होता है, तो 5 to 10% वो भी खा जाता है। तो 50 करोड़ तो निकल गया उसमें से, बाकी 50 करोड़ में कंस्ट्रक्शन होती है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सारे जो हैं वो यही कर रहे हैं। और मैंने आपको 1-2 मिसालें दे दी हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि ईरान एवेन्यू इस्लामाबाद की किसने बनाई थी। And the last 2 videos shows the apathy of the rulers, the so-called guardians of the population of the country, starting from the city mayors in the
Karachi Metropolitan City Hall, where they are fighting fisticuffs with each other. And then the Prime Minister of Pakistan 2 days ago coming into Karachi for 3-hour visit for the first time in his maybe 5 years of rule, and just going by causing a lot of traffic jam. करारदाद है जिसके मुजब जनाब तलाल चांडियो और मोहित हैं जनाब हम्माद। बल्दिया उज़्मा कराची का आज का इजलास सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 84 के तहत शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से एमरजेंसी वर्क की देखभाल के सिलसिले में मेयर कराची के मामलात के लिए अरकान कौंसिल मुश्तमिल एक सब कमेटी तश्कील देने से मुतालिक म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर कौंसिल 145 2026 बतारीख 5 मार्च में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। हाजी साहब तुम गलत करते हो, हमेशा तुम बदतमीजी करते हो, हमेशा बदतमीजी करते हो। मैं बताऊंगा बदतमीजी करते हो। बैठोगे तो बात होगी ना, बदतमीजी करते हो। बैठ जाए सब, बैठ जाए 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 करमुल्ला बैठ जाए बैठ जाए। जावेद चलो चलो बैठिए 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 सब बैठिए। चलो 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 जुम्मन चलो चलो साद शाबाश। बताए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए करमुल्ला। हाँ सारी एक वो जो है नजीब सही वाली। मैं सैफ साहब मैं भी देख हेलो ठीक नहीं है। हेलो इस किस्म का इकदाम 3 दर्जन से जायद गाड़ियों का फ्लीट और 3 घंटे वो कराची में रहे, जिससे इस बात का भी अंदाजा होता है कि वफाक की और सूबे की कराची में दिलचस्पी का हाल क्या है। कराची में ना वफाक को दिलचस्पी है ना सूबे को दिलचस्पी है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कि जहां गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानिया पेश आया के बाद भी वजीर आजम ने जहमत नहीं की। एंड नाउ बारिश आता है तो इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। अच्छा, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। What the fuck? You're a fucking idiot. This needs to stop now.